ये वही है ना, मतलब नहीं, मुझे उस ऋषभ पंत की समझ नहीं आ रही कि वो लोग जो कह रहे थे कि यार ऋषभ पंत तो टेस्ट का प्लेयर नहीं, इसको टेस्ट से निकालो, ये बंदा टेस्ट टीम में रहना नहीं चाहिए, इसकी ऐसी की तैसी, इसको टेस्ट टीम से सबसे पहले निकालो। और ये बात कही थी विक्रांत गुप्ता ने, स्पोर्ट्स जारी पे बैठे वो कौन है, वो सुशांत मेहता ने, और इंडिया के बहुत सारे मीडिया ने, और पाकिस्तान मीडिया जो है इसको लेकर बड़े मजे मजे में हंस रहा था कि भाई आज इंडियन प्लेयर की ट्रोलिंग हो रही है और इंडियन मीडिया खुद कर रहा है। तो बहुत ज्यादा जो है वो एग्रेशन भी नजर आ रहा है, और मतलब बहुत सारी चीजें हम लोगों को नजर आ रही है ऑन ग्राउंड। बट मुझे नहीं लगता कि इंडिया कभी भी गवास्कर सीरीज जो है वो हारेगा। बीजीटी सीरीज को ड्रॉ जरूर कर सकता है, इंडिया हार कभी भी नहीं सकता। ट्रेविस हेड कैसे आउट हो गया, मुझे एक बात बताएं। आते साथ उसके हाथ नहीं खोलने दिए, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग नहीं की, अग्रेशन नहीं दिखाया, ओवर अग्रेशन नहीं दिखाया जिससे ऑफलाइन बॉलर्स हो जाए। एक चैनल बॉलिंग की है ना, उसी पे आउट किया, मेलबर्न टेस्ट मैच में भी, इसमें भी। अब क्यों नहीं 150 कर रहा? क्योंकि यही बॉलिंग आप पहले 3 टेस्ट मैचेस में नहीं कर रहे थे, जिससे मौका मिल रहा था रन्स करने का और टीम को भी वो जितवा देता था। So what a great comeback from India in all department भाई। ओए होए मजा आ गया। सडन जिस तरह की क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे करके हैरान करके रख दिया भाई। स्टार्टिंग फ्रॉम बॉलिंग, जिस तरह की तबाह कुन बॉलिंग की है बुमराह ने, सिराज ने, प्रसिद्ध कृष्णा ने, नीतीश रेड्डी ने। और इतनी मुश्किल विकेट आई है बैटिंग के लिए कि बैट्समैनों को समझ तक नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। उस पिच के ऊपर आके ऋषभ पंत सेकंड फास्टेस्ट इंडिया की तरफ से टेस्ट 50 करते जा रहा है। मतलब 29 बालों के ऊपर वो भाई 50 ठोक के ऑस्ट्रेलिया को, इन सिडनी मिचेल स्टार को वो छक्के मार रहा है, बोलैंड को वो छक्के मार रहा है। जो शानदार किस्म की बॉलिंग आज हमें देखने को मिली, जो कल सोच के गए थे वही हुआ कि इंडिया ने अपने स्कोर से कम के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को आउट कर लिया। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई। प्रसिद्ध कृष्णा को इन्होंने छुपा के रखा पूरी सीरीज के अंदर। आप दुखी मत हो, परेशान मत हो, इंडिया कमबैक कर सकता है और मुझे उम्मीद थी कि इंडिया कमबैक करेगा। और आज क्या कमाल का कमबैक। आज सवेरे सवेरे इंडिया पाकिस्तान ने एक बार फिर इंडियन बॉलर्स की जानिब से जबरदस्त किस्म की तबाहकुन बॉलिंग देखी है, जिसका आगाज जसप्रीत बुमराह ने टॉप ऑर्डर को सस्ते में निपटा के किया। अनफॉर्चुनेटली वो उसके बाद बॉलिंग नहीं कर सके लंच के बाद, क्योंकि उनकी इंजरी के हवाले से कोई कंसर्न्स हैं, जिसके लिए वो बाहर चले गए। उसके बाद वो उनको जो है वो स्कैन्स वगैरह के लिए लेके जाया गया। आई थिंक सो बैक का कोई इशू है उनके साथ, लेकिन अभी तक उनके हवाले से कोई अपडेट आई है ये बता रहे हैं उस्मान, जो आपको बताएंगे। लेकिन सर, इवन जसप्रीत बुमराह के जाने के बाद जिस तरह से यंगस्टर ने कमाल किया है, नीतीश कुमार रेड्डी ने, और उससे बढ़कर प्रसिद्ध कृष्णा ने क्या कमाल की बॉलिंग की है, और फिर उसका भरपूर साथ निभाया है मोहम्मद सिराज ने। एक बार फिर बताया कि भाई वो डीएसपी नहीं है, बल्कि अब तो उसको प्रमोट करके एसपी कर देना चाहिए। कमाल का जबरदस्त किस्म का कमबैक इंडिया ने किया है। बहुत आला, मजा आया जनाब। हालांकि वेबस्टर जो है उसने एक किस्म का उसकी जानिब से जो है वो रेजिस्टेंस देखने को मिली है। आसमान में तो दूसरे पल के अंदर वापस जमीन के ऊपर आए होते। मतलब कि जो शानदार किस्म की बॉलिंग आज हमें देखने को मिली, जो कल सोच के गए थे वही हुआ कि इंडिया ने अपने स्कोर से कम के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को आउट कर लिया। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई। प्रसिद्ध कृष्णा को इन्होंने छुपा के रखा पूरी सीरीज के अंदर। अब खिलाया तो उसने परफॉर्म करके दिखाया, सिराज ने परफॉर्म करके दिखाया। बुमराह की एब्सेंस के अंदर जब वो हॉस्पिटल गया हुआ था तो भाई साहब नीतीश कुमार रेड्डी और कृष्णा ने पकड़ के विकेट निकाली। ये बड़ा क्रूशल चीज थी। लेकिन जब बात आई बल्लेबाजी की तो भाई साहब पहले 7 ओवर्स, इंडियन बैटिंग के पहले 7 ओवर अगर आप देखोगे, जिस तरीके से जायसवाल और राहुल इनको पेल रहे थे ना, फंडा लगा रहे थे, मैंने कहा कि अब नहीं छोड़ेंगे, बड़े गुस्से में खेल रहे हैं। जायसवाल रख रख के मार रहा था। स्कॉट बोलैंड का केएल राहुल को आउट करना, मैच ऐसे तब्दील हुआ कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, तूफान आ गया। हालांकि राहुल ही आउट हुआ था। उसके बाद जायसवाल को जो उसने बॉल फेंका, बड़ा ही सुपर किस्म का बॉल था कि उसका ऑफ स्टंप भी उड़ के रह गया। तो बड़ी शानदार उस बॉलर ने भी बॉलिंग की। लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने यह किया कि विराट कोहली अगेन
उसी शॉट के ऊपर मैं क्या ही बोलूं, विराट कोहली खुद भी जानते जब वो आउट हुआ शॉट के ऊपर तो वो अपने आप में अफसोस कर रहा था कि मैंने क्या कर दिया। ये वही है ना, मतलब नहीं, मुझे उस ऋषभ पंत की समझ नहीं आ रही कि वो लोग जो कह रहे थे कि यार ऋषभ पंत तो टेस्ट का प्लेयर नहीं, इसको टेस्ट से निकालो, ये बंदा टेस्ट टीम में रहना नहीं चाहिए, इसकी ऐसी की तैसी, इसको टेस्ट टीम से सब पे निकालो। और ये बात कही थी विक्रांत गुप्ता ने, स्पोर्ट्स जारी पे बैठे वो कौन है, वो सुशांत मेहता ने, और इंडिया के बहुत सारे मीडिया ने, और पाकिस्तान मीडिया जो है इसको लेकर बड़े मजे मजे में हंस रहा था कि भाई आज इंडियन प्लेयर की ट्रोलिंग हो रही है और इंडियन मीडिया खुद कर रहा है, तो भैंस की टांग हम लोग को करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऋषभ पंत ने वैसे ही जो वो पहले कर रहा था वैसे उसने बल्ला घुमा घुमा के जो एक दूसरे, मैं कहता हूं एक एक मीडिया एंकर के मुंह के ऊपर जो चमाटे मारी हैं, लिटरली दिल खुश कर दिया। मैं इनकी जरा डिटेल में बताता हूं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने साथ ही बेल आइकन दबाओ। देखो हुआ कुछ यूं कि आज इंडिया को जीत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमबैक की जरूरत थी, और ये ऐसा कमबैक था जो कि इंडियन टीम मतलब अब इसको अफोर्ड नहीं कर सकती हारना। ये एक ऐसा मैच है, और इस मैच में जब आपने ऑस्ट्रेलियन टीम की धज्जियां उड़ा के रख दी, 181 के ऊपर उनको ऑल आउट कर दिया, तो फिर आपको ये मैच में बैटिंग की इंपॉर्टेंस की आपको मतलब समझनी चाहिए कि भाई बैटिंग यहां पर करना कितना मुश्किल है, कितना हार्ड है, लेकिन यहां पर जो चल गया वही बादशाह है। और सारे बैट्समैन इंक्लूडिंग, भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, विराट कोहली, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, और उसके अलावा जितने भी आपके बाकी प्लेयर थे वो सब लोग जो है वो थोड़ा डरे हुए थे। सबसे मजेदार जिसकी बैटिंग देखने वाली है ना इस वर्ल्ड में वो ऋषभ पंत है, ये एडम गिलक्रिस्ट ने बोला। अगर आज इंडिया की बात करें जिसने ऑस्ट्रेलिया को भाई 181 पे उड़ा दिया पकड़ के, 161 पे ऑस्ट्रेलिया के 6 आउट थे, विराट कोहली ने जब कप्तानी संभाली, बुमराह चले गए, 161 पे 6 और 181 पे टीम ही पैक होगी, क्योंकि टेल एंडर से इंडिया रन्स खा रहा था, सबको पता है टेल एंडर से इंडिया रन्स खा रहा था। 181 पे पैक कर दिया। विराट कोहली की कप्तानी तो बेटा देखो, उसकी कप्तानी को तो आपको मानना पड़ेगा, उसकी कप्तानी तो आपको माननी पड़ेगी, ये एक बात से तो एग्री करोगे आप, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया 181 पे आउट हुआ, इंडिया ने 4 रन की लीड ली, और इस पिच पे इतने, मैंने आपको कल क्या बोला था, मैंने आपको कल बोला था कि यार अगर इंडिया 300 तक कर जाता ना, तो मैं ना ऐसे टांगों पर टांगे रख के बैठ जाता, ये मैच इंडिया का है, क्योंकि इस पिच के ऊपर मैंने मेरी कल वाली वीडियो निकाल के देखा, मैंने बोला था इस पिच के ऊपर 185 भी बुरा नहीं है, हाँ 250 तक कर जाता तो फिर बड़ा बंदा सेट हो जाता है, लेकिन 185 पे भी इंडिया 4 रन की लीड ले गया, अंदाजा लगा लो, ठीक है। बुमराह ने 2 विकेट्स लिए, 10 ओवर किए, बुमराह ने 33 रन दिए, 2 विकेट्स लिए, बुमराह चले गए थे। आपको पता है कि बुमराह को वो इंजरी हो गई थी। हम इंडिया के हर बैट्समैन से मांग रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया का हर बैट्समैन इतने कम कह लें कि बॉल्स के ऊपर सेंचुरीज करना जानते हैं, चाहे 100 हो, चाहे 150 हो, या चाहे कह लें कि आप 50 करके जा रहे हैं। आपने स्पेशली बात करेंगे जसप्रीत बुमराह की, सुनने में आया है कि बैक स्टिफ का इशू बना है उनका। उसके बाद अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो बुमराह ने 2 विकेट्स निकाली हैं, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने विकेट्स निकाली हैं, फिर सिराज ने साथ दिया है, एंड बात करेंगे कृष्णा की, भरपूर साथ दिया, 3 विकेट्स निकाली हैं। बैटिंग लाइनअप फिर फ्लॉप हो जाता है, टॉप ऑर्डर, ऐसी क्या वजूहात नजर आ रही हैं? देखिए सीरियसली अगर बात की जाए तो मैं तो सुबह उठ के बहुत खुश हुई, 181 पर इंडिया ने आउट कर दिया, आउट क्लास कर दिया कंप्लीटली, और मतलब मैं बहुत खुश हुई। चले 4 की लीड ली इंडिया ने, लेकिन लीड ली है इंडिया ने, वो भी सिडनी में, और ये बहुत बड़ी बात थी। और स्पेशली जब बुमराह का साथ भी नहीं था तब भी इन लोग ये सब चल पड़े, तो मैं तो कहती हूँ बुमराह को पहले ही एक्टिंग कर लेनी चाहिए थोड़ी सी कि बेटा मेरे पे ना रहना, जागते रहना, तो वो वाला हिसाब हुआ। आई थिंक कृष्णा का वापस आना वाज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया, क्योंकि उसने प्लेइंग वो प्राइम मिनिस्टर 11 में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ था, तो अब भी वो बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह, इवन दो ही वाज इन पेन, उसने फिर भी साथ दिया है टीम का, और आज हमें सिराज भी चलते हुए नजर आए, डीएसपी साहब भी चलते हुए नजर आए, एंड अबव एवरीथिंग आई वुड से कि जिस तरह से राइट नाउ इंडिया परफॉर्मेंस का। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच, बॉर्डर गावस्कर का जो 5वां टेस्ट मैच, जिस पर ऋषभ पंत की बल्लेबाजी से पाक मीडिया भी हैरान। ऋषभ पंत ने ऐसी बल्लेबाजी करी कि जो उसके पहली इनिंग में सवाल पूछ रहा था वो दूसरी इनिंग में उनकी लाजवाब बोल रहा है। इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 185 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में
181 रन बनाए। इस बार प्रसिद्ध कृष्णा की बेहतरीन बॉलिंग, मोहम्मद सिराज की बेहतरीन बॉलिंग की बदौलत ऑस्ट्रेलिया 181 रन पर ऑल आउट हो गई। जसप्रीत बुमराह को परेशानी आने के बाद इंडिया के इन बॉलरों ने इंडिया को मैच में बनाए रखा। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गई, उसके बाद ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखकर पाक मीडिया में खलबली मच गई। बल्लेबाजी होनी चाहिए तो ऋषभ पंत जैसी, वरना बल्लेबाजी नहीं होनी चाहिए। ऋषभ पंत ने अपनी पारी में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों में 63 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और चौके लगाए। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी से सुनील गावस्कर भी खुश हुए, जो कि उन्होंने पिछले मैच में ऋषभ पंत को स्टूपिड बोला था। ऋषभ पंत एक अच्छे बल्लेबाज हैं, जब वो चल जाएं तो फिर उनके आगे कोई बॉलर बॉलिंग करने के लिए तैयार नहीं रहता। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।